जगह को आप देख लीजिए कि अगर मैं हूँ या एक आम आदमी है, इतना बड़ा जगह बनाना, अगर यहाँ पर सरकार का हाथ नहीं होता तो क्या किसके अंदर इतना हिम्मत है एक आम जन के हिसाब से बात करें। अहियापुर गांव है और पूरे बिहार के लिए नया खबर कि बुलडोजर चलना कितना जरूरी है। हमारे साथ हैं बक्सर के पत्रकार हैं मनीष जी। मनीष जी, इस पूरा घटना को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि दिल दहला जा रहा है और ये पूरा बिहार जानना चाह रहा है कि ऐसा घटना क्यों हो रहा है, और वो भी एक यादव दूसरे यादव से ऐसे मुठभेड़ कर रहे हैं जो खुद अपने में ही मारे जा रहे हैं और पूरा बिहार सन्न है। क्या लग रहा है ये बुलडोजर चलने की बात? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जब हमला हुआ, ये हमला पहले से ही रंजिश का था। पहले अपनी पहले कहते हैं ना कि अपने पर्सनल जिंदगी में जो अनबन होता है, ये अनबन से ही शुरू हुआ है और ये अनबन सीधा बिजनेस में आया। बिजनेस के बाद ये एक अलग नरसंहार का रूप ले लिया। आप इस जगह देखिए, मैं आपको दिखा रही जगह, बिल्कुल ये जगह आप जो देख रहे हैं, इस जगह को आप देख लीजिए कि अगर मैं हूँ या एक आम आदमी है, इतना बड़ा जगह बनाना ना मेरे बस की ना आपके बस की। बिल्कुल। और ये सामुदायिक भवन जो तस्वीर में दिखा जा रहा है, ये 5 तल्ले 4 तल्ले का जो बनाया गया है जी, क्या ये परमिशन मिला था सरकार का? अब इसमें देखिए, सरकार का भी कहीं ना कहीं अलग रोल है और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार का सहयोग है, तभी इतना बड़ा सामुदायिक भवन को पर्सनल यूज में लिया गया। सीईओ है मैडम, वो जवाब नहीं दी, बात करने से कतरा रही है। वो कह रही हैं कि जांच चल रही है, लेकिन आखिर यदि सरकारी जगह है, सामुदायिक भवन है, तो क्यों अपना वो निजी घर बनाया है? और फिर सीईओ को पता नहीं होता है? अब एक चीज समझिए, सीधी सी बात है, अगर मैं बिहार, यूपी और झारखंड की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब भी देखेंगे तो माहौल एक अलग रहता है। आप ज्यादा किसी के बारे में बोलेंगे तो आप टारगेट पे हो जाएंगे। ये सबसे एक बड़ा चीज होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी डरी रहती है, क्योंकि उनको भी काम करना है और आपको भी काम करना है, और इसमें जब तक सरकार का भागीदार नहीं होता है तब तक कोई भी कार्य जो समाज से परे हो वो नहीं किया जा सकता। बॉस, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना जी। सेटिंग गेटिंग करके अपना काम निकालना, कुछ भी कर लेना। सरकारी जमीन है तो क्या है, अपनी मनमर्जी चलेगी। थाना, पुलिस या सीओ या कोई वीडियो हो, सब सेटिंग है। क्या मतलब है? देखिए, आप सवाल तो बड़ा सवाल, देखिए सवाल आप बड़ा करे तो सवाल बड़ा करे तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो अगर कोई भी गाना सर्च करेंगे ना, रंगदारी लिखेंगे तो लिस्टों का भरमार गिरता है। तो गाना कहाँ से आ रहा है? मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे करता है कि वो गाना कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा माहौल है बिहार में। बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो मेरा वो गाने की लिस्ट जो आ रही है वो नहीं आती, पहला चीज। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर सरकार का हाथ नहीं होता तो क्या किसके अंदर इतना हिम्मत है एक आम जन के हिसाब से बात करें तो मेरे पास अगर मैं इतना छोटा सा जमीन, तो मैं इतना छोटे जमीन में अपना कार्य करूंगा, इससे बड़े मैं सोचूंगा नहीं। तो फाइनली सरकार पे, महकमे पे और सरकार के नुमाइंदों पे आवाज तो उठनी चाहिए ना? उठनी चाहिए और उठ रही है। आप ये देखिए, अभी तक एक कांड हुआ था ये चौसा पावर प्लांट के पास, अगर आपने सुना होगा, तो वहाँ पर अर्जुन यादव एक जो समाज सेवी थे, जो नेता थे, कार्यरत भी थे राजद के, बिल्कुल, उनका ऊपर गोली चलती है। उनके जो यहाँ के सांसद है वो आवाज उठा देते हैं। उनके अगर पोस्ट पे आप देखेंगे, उनके पोस्ट पे बकायदा उस शख्स के बारे में लिखा गया, पर आज तक 24 तारीख से लेके आज 29 तारीख है, 30 तारीख है, आज एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोला गया है। इस जगह के बारे में नहीं बोला है, इसके जो हालात यहाँ से गुजर रहे लोग उसके बारे में नहीं बोला जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं खौफ है। खौफ भी कह सकते हैं इसको, और कहीं ना कहीं सांसद का इस जगह से कोई लेन देन नहीं होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि अफवाहें बहुत फैलती हैं। अफवाहों का फैलना तो हर जगह से नुमाइश होती है कि अफवाहें अगर मेरे बारे में हो या आपके बारे में, कोई ना कोई फैला ही देगा कि भाई सही है कि गलत है। बट आप जब जमीन पे भी देखेंगे, अगर तो जमीन पे अगर आप एक जगह के लिए बात उठा रहे हैं तो दूसरी जगह के लिए आप क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन मनीष जी, ये मनोज यादव, संतोष यादव की जब बातें आती है तो कह रहे हैं कि दबंग है, उनके डर से कोई बोलता नहीं है। ये दूर की बात, दूर का आदमी भी नहीं बोलता है, मतलब कोई कुछ बोल नहीं पाता। यानी कि दबंगई, लोग कह रहे हैं कि रंगदारी इतनी कि थाना, तमाम जगह महकमे दहशत में रहता है, उनकी खौफ, एक फोन जाएगा तो पहले उनका काम होगा, इस तरह की बातें हैं। क्या मतलब है ये? देखिए, मतलब अगर आपको एक सीधा सा आपको एग्जांपल दिया, हम ज्यादा नहीं बोले, आपको बस इतना बोला, यूट्यूब पे अगर एक रंगदारी हम टाइप करते हैं तो लाखों की लिस्ट आ जाती है, लाखों गाने आ जाते हैं। अगर मैं यादव लिखूंगा तो यादव के कई गाने आ जाएंगे, छत्रे लिखूंगा छत्रे के गाने आ जाएंगे,
और ब्राह्मण लिखो तो ब्राह्मण के गाने आ जाएंगे। इसी पर ये देखिए, ये जिस तरह से माहौल को बनाया जा रहा है, ये माहौल कहीं ना कहीं आप ये समझेंगे ना, तो आने वाले समय में हमारे युवा जो है, ये कौन बना रहा है माहौल बॉस? ये माहौल सरकार बना रही है। हमारे जो गायक जो नए नए आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। मैं एज ए युवा अगर बात करूँ आपसे, तो मेरे को अगर जो मेरे को दिखेगा मैं तो वही करूंगा। बिल्कुल। आपको लगता नहीं है कि क्या जो अभी पर्दाफाश करने वाली बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई, परिवार अनाथ हो गया, तो क्या ये ऑपरेशन या इस तरह की जांच, इस तरह की चीजों पे पहले से क्या इसको एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो आज यदि ऐसा हादसा नहीं होता? अगर पहले से आप इंक्वायरी की बात करते, अगर पहले से ये काम होता तो मुझे नहीं लगता कि ये कारनामा हो पाता। क्यों नहीं ऑपरेशन किया गया? क्यों नहीं? जब पता है कि कहीं ना कहीं हर किसी का मिली भगत है, मिली भगत है, क्योंकि मिली भगत अगर नहीं होता तो एक परिवार का सदस्य, तीन आदमी एक परिवार के सदस्य से नहीं इस दुनिया को छोड़ते, पहला चीज। हाँ, दूसरी बात कि अगर मेरे को पता है कि मेरे इस एरिया, इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं, अगर क्योंकि अगर जिसके घर से अभी जो 3 सदस्य की हत्या हुई है, उनके घर वालों ने बोला कि यहाँ की जो प्रशासन है उनके द्वारा सपोर्ट किया गया है मनोज यादव को। ये उनका बयान है। ये बयान आप यूट्यूब पे भी देखिए, किसी भी मीडिया चैनल पर देखेंगे, सपोर्ट करने की बात वो खुद कह रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। लेकिन आपके ही बॉर्डर बगल में यूपी में योगी जी कोई घटना होने से पहले ही, आहट होने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं। सर यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे कोई योगी है नहीं, सिंपल सी बात। वहाँ योगी है तो इसलिए घटना को तुरंत अंजाम दिया जा सकता है। घटना होने से पहले ही उससे बात भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलते कि वो पहले ही कर देते, यदि हो गया बाय द वे तो उस टाइम भी वो एक्शन देते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा भी तो कोई ना नेता है ना कोई राजनेता है। यहाँ पर है आराम पहले फरमाएंगे, कुछ होता है उसके बाद सहानुभूति के लिए वहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे आके अपना दूसरे पक्ष के ऊपर आवाज उठा देंगे। कुछ लोग राजनीति सेक रहे थे कि यादव होता या भूमिहार होता या राजपूत होता तो राजनीति और बढ़ जाती, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है कि अपराधियों की कोई जात होती है? यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर इस बात का देखेंगे तो मैं अगर देखिए 24 अप्रैल 25 अप्रैल की बात है, जो पहलगाम वाला आपने सुना था, उसमें भी ऐसा ही था। इससे पहले भी कई अटैक्स होते हैं तो उसमें भी वो पूरा आतंकवाद था। ये आतंकवाद नहीं, ये घर का आतंक हुआ है। घर का आतंकी है, इसको घर का आतंकी कह सकते, क्योंकि देश के बाहर के लोग नहीं है। अगर हम अपने देश के लोगों की बात करें तो अगर हम अपने देश में खुद सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर से कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। घर के आतंकी को कंट्रोल करना क्या लग रहा है चैलेंजिंग हो गया? कहते हैं कि घर का लड़का बिगड़ सकता है, उसको सुधारने का काम बड़े का करने का है। तो कहीं ना कहीं बड़े में भी कहीं ना कहीं खोट था कि आज उनका लड़का बिगड़ गया है। अगर हम बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी में ऐसा था जो उन्होंने मेरे कंट्रोल नहीं किया तो मैं आज बिगड़ गया। क्या ये बक्सर के बड़े डॉन थे? क्या ऐसा नहीं कह सकते कोई बड़ा डॉन है, कोई कुछ है, क्योंकि माफिया ये सब नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि देखिए रंजिश ये अपना रंजिश था, ये पारिवारिक रंजिश था, जिसको इसको नरसंहार के रूप में दिया गया है। अगर बड़े माफिया होते, बड़े डॉन होते। मुझे ये बताइए एक्सक्लूसिव, क्या लोग कह रहे हैं कि अवैध जमीन की बात आ रही है, सरकारी जमीन की बात आ रही है, ये पंचायत की बात आ रही है, चुनाव के विरोध करने की बात आ रही है, असली जर आपको भी जानकारी मिली होगी बॉस? देखिए बॉस, जानकारी हर किसी के पास है और हर किसी के बारे में बात कर रहा है। और आज मैं भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि अवैध है तो ही बात होता है, अवैध नहीं होता तो ना मैं आपसे कुछ बोल रहा होता, ना आप मेरे से सवाल कर रहे होते। कुछ ऐसा पहलू होगा, कुछ ऐसा जो छुपाया पहलू आपके सामने इतना बड़ा है ना, ये तो चीज सबको दिखना है, ये तो सबसे बड़ा है। आखिर मर्डर, अपराधी भी मर्डर करने पे उतरता है, उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है। आपको 2 चीज बताया मैंने, पहला पारिवारिक रंजिश, दूसरा प्रशासन का सहयोग। शासन का जो सहयोग है ये मैं नहीं, ये आप भी नहीं कह रहे, ये जिस परिवार के सदस्य जो अभी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं इनका कहना है और यहाँ के लोगों का कहना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बोले कि हम ना इनको भी जानते, ना मनोज यादव को हम जानते हैं, ना यहाँ के प्रशासन को हम जानते थे, जो भी था उनके परिवार की जो हम लोग को जानकारी मिली है, ये जानकारी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसमें ये चीज कंफर्म है कि अगर इस तरह का कारनामा आगे भी होता है तो कहीं ना कहीं आज जो नरसंहार है तो एक बार फिर से होता रहेगा। देखिए पारिवारिक जो रंजिश है, जो विवाद है, जर है, वो निकल के सामने तो आता ही है, लेकिन सबसे बड़ा इस घटना का जो मुख्य रूप से जो कारण दिख रहा है, प्रशासनिक सहयोग या फिर तमाम पुलिस महकमों का मिली
तरीके, ये बड़ा मुख्य कारण लग रहा है। ये दोनों चीजें यदि ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि दोबारा इस क्षेत्र में, दोबारा बक्सर में ऐसा चीज देखने को नहीं मिलेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।